लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाना याद रखिएगा। उससे होगा ये कि आप इस YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे बल्कि यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू व्यूइंग द नोटिफिकेशन जस्ट इन द फर्स्ट 2 मिनट्स। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। जिस तरह से आपको पता है कि क्रिकेट तो कभी रुकती है ही नहीं, लेकिन क्या है कि जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी वॉश आउट हो रहा था, मतलब कॉल्ड ऑफ हो गया था उसका डे 2, तो आई कुडंट मेक रिव्यू ऑन इट। उसके अलावा जिसे कहते हैं कि श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को सीरीज हरा दी है 2-0। जाहिर सी बात है, एक तो घर में सीरीज थी और ये पाकिस्तानी है जिसको घर में सीरीज या होम टेस्ट सीरीज का जो है वो फायदा उठाना नहीं आता। बाकी तो सारी सीरीज जो है वो उसका पूरा फायदा उठाती है और उन्होंने आप लोगों को फायदा उठा के दिखाया। तो बहुत आउट क्लास किया उन्होंने न्यूजीलैंड को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द सेना टीम्स, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। जिस तरह से श्रीलंका डोमिनेटेड थ्रू आउट, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, वेदर यू टॉक अबाउट देयर फील्डिंग, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरह से उनके कड़ाकेदार टैलेंटेड प्लेयर्स निकल रहे हैं, एक तो उनके पास ये प्लस पॉइंट है और दूसरा जो उनके पास एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि उनको पता है कि घर में डोमिनेट कैसे करना है। डोमिनेट और ना सिर्फ घर में डोमिनेट करना, बट आई फील लाइक वो बाहर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब से उनका एक राइज शुरू हुआ है ना, फिर से डाउनफॉल से फिर राइज अब शुरू हुआ है, तो वहां से तब से वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। चाहे आप वो माने चाहे आप वो ना माने, वो खैर आपकी अपनी मर्जी है। बट जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया था, लाइक इंग्लैंड से भी वो वाइट वॉश होके नहीं आए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आए। आप जब जहाँ पे सब कह रहे हैं ना कि बाबर आजम ने जो है वो श्रीलंका को सीरीज हराई है, तो आप ये भी देखें कि हम अपने घर पे तो जीत नहीं सके, जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे थे हम। ये हमारी सिचुएशन हो गई थी। और उसके अलावा बाहर तो हम फिर किसी खाते में ही नहीं थे। तो ये आप नोट रखें ना जरा इस बात का कि वो लोग सिर्फ घर में नहीं जीतते, बाहर भी जीत के आए, व्हाइट वॉश होके नहीं आए है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अब लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। चैंपियंस कप जो है वो आप लोगों को जिस तरह से पता है आज उसका अख्ताम हो गया। 29 सितंबर को इसका अख्ताम होना था, जो कि हो गया। और पैंथर्स जो कि सबसे वीकेस्ट टीम मानी जा रही थी टूर्नामेंट is labeled as the champions of the first edition of Champions Cup 2024। बिल्कुल सही सुना आपने, चैंपियंस कप 2024 में ये जो अभी हुआ है ये इसका पहला ही एडिशन था। और पहला ही एडिशन जो है वो पैंथर्स यानी कि शादाब खान की टीम जीत गई है। शादाब खान की टीम जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, स्क्वाड रिलीज हुए थे, तो एवरीवन वाज सेइंग कि इंक्लूडिंग मी के शादाब खान की टीम जो है वो सबसे वीकेस्ट है, बिकॉज सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आपने स्टॉलियंस और कौन सी मार्कोर्स में भर दिए थे। तो सबको हर कोई कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि सारी क्रीम, सारा चॉकलेट और वैनिला सब कुछ जो है वो स्टॉलियंस और लॉयंस की टीम पे किया गया है। और पैंथर्स को तो बिल्कुल खाली छोड़ दिया आपने, ना कोई बोलर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा था पैंथर्स की टीम में, ना कोई उसके अलावा, मतलब भरा हुआ था ना, उनका फजूल सी टीम बनी हुई थी। तो एवरीवन वाज सेइंग कि पैंथर्स बहुत वीक टीम है। लेकिन पैंथर्स ने प्रूव किया कि यार बड़ा नाम सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। शादाब खान ने लगातार जो है दूसरी ट्रॉफी जीती है। पहले उन्होंने PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया, PSL 9 का एडिशन इसी साल, और फिर उन्होंने जो है वो चैंपियंस कप का टाइटल जितवाया अपनी टीम को। अब हर कोई कह रहा है कि भाई शादाब खान को कप्तानी मिलनी चाहिए। यार देखो, मुझे लगता है ना कि क्या होता है, हम जो पाकिस्तानी फैन है ना बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमें इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो जब देखने को मिलती है तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, हम कहते हैं बस इसको कप्तान बनाओ, इसको कप्तान बनाओ, ये तो हो गया तो वो तो हो गया। देखो, एक ऐसे प्लेयर को, अब मैं ये बात कहूँगी कि यार एक ऐसे प्लेयर को आप कैसे कप्तान बना सकते हो जिसकी अपनी टीम में जगह जो है वो डाउटफुल है। तो आप कहेंगे कि भाई जो अभी करंट कप्तान है उनकी परफॉर्मेंस कौन सा अच्छी है, उनकी जगह जो है वो टीम में है, ठीक है, अभी थोड़ी ठीक ठाक बन रही है। अब शादाब खान जो है उनको compete करने के लिए उनके कंपेटिटर्स ऑलरेडी टीम में बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब शादाब खान को बिल्कुल ही आप कंसिडर नहीं करो कप्तानी के लिए। लेकिन जस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि ही शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन, ही शुड बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी सॉर्ट ऑफ थिंग, आप ये नहीं कह सकते हो। आप ये भी तो देखो कि जब वो मार्कोस के साथ खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे तो बड़े प्लेयर्स जो कहते हैं मार्कोस की टीम में से चले गए थे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है, और ऑल्दो आई एम नॉट ओवर शेडोइंग द टैलेंट, ऑल्दो आई एम नॉट ओवर शेडोइंग द हार्ड वर्क एंड पैशन दैट वाज पुट इनटू
द गेम बाय पैंथर्स ऑब्वियसली, बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी जज्बाती मत हुआ करो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। उसके अलावा अगर मैच की बात करें, बड़ा ही वन साइडेड मैच हुआ। मार्कोस बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ ओनली 123 रन्स। तो मैं ये सिर्फ फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, ठीक है, बहुत ही कोई बुरी परफॉर्मेंस दी मार्कोस ने बैटिंग वाइज। सिर्फ अखर जमान थे जिन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स खेली। और अगर आप पैंथर्स को देखो तो पैंथर्स ने ये टारगेट्स महज 18 ओवर्स में चेस कर डाला। मोहम्मद हसनैन जो है वो हैं जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड ऑल्सो ही इज़ द हाइस्ट विकेट टेकर। 17 विकेट्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस में ले ली, यानी कि एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें कोई भी 10 विकेटों से आगे नहीं गया। मोहम्मद हसनैन इज लाइक हैज़ ग्रैब्ड 17 विकेट्स। तो थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी मोहम्मद हसनैन पे। प्रॉपर एक मैं बनाऊंगी उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो, बट आई वुड से कि मोहम्मद हसनैन एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो अपने एक्शन की वजह से बैन हो गया था, फिर पीसीबी ने उसको साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में नहीं था, फिर अपने एक्सपेंसेस पे वो यूके गया, अपने एक्सपेंसेस पे उसने अपना इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। ही केम बैक लाइक नो अदर प्लेयर, मतलब इतना ज़बरदस्त उसकी फॉर्म वापस आई कि ही वाज लाइक ओके आई एम हियर टू रूल द वर्ल्ड। सो मोहम्मद हसनैन इज काइंड ऑफ अ प्लेयर who needs to be inspired of. So I feel like मोहम्मद हसनैन is a very genuine bowler, और उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसके अलावा there is also a new news in the town which is के मोहम्मद यूसुफ जो है he has retired from selection committee of Pakistan Cricket Board. Yes, you've heard me right. Mohammad Yusuf has come up with a reason that because he is taking retirement due to personal reasons, and he's like यार ऐसे तो फिर मैं भी कह दूँ तो I should also be able to say कि यार I am having kind of personal issues, so I'll not be able to do my job and etc. You've been appointed as a selector of the team, and you're like because of personal reasons, although I know that there must be some other reason, but आपको एक होना चाहिए ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और ट्विटर पे आप आके कह रहे हो कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय जॉब। ओके भाई ठीक है, मतलब इफ़ यू गोना डू दैट, हमारा ना सिस्टम चल ही नहीं सकता, सिस्टम एक फ्लो में कभी चल ही नहीं सकता, बिकॉज जब चलने लगता है तो कोई ना कोई उठ के आ जाता है और कहता है मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना। जब आप ये करते हो फिर आपने भी कर लिया, लेकिन चलो एक प्लेयर की वजह से यू कांट ब्लेम द एंटायर बोर्ड। उसके अलावा भाई इस टूर्नामेंट में शादाब खान ने कप्तानी बहुत अच्छी की। ही वाज एग्रेसिव, ही वाज क्लियर इन हिज माइंड दैट व्हाट ही हैज़ टू डिलीवर ऑन ग्राउंड। तो शादाब खान वैसे कप्तान अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक नई खबर जो है वो टाउन में आ रही है, और वो है फिटनेस के हवाले से। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कह दिया कि जो खिलाड़ी फिटनेस के मयार में पूरा नहीं उतरेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा, एंड आई फील लाइक विच इज़ वेरी गुड। इस तरह से आप फिटनेस जो है ना वो मेन क्राइटेरिया बनाओगे ना, आई कैन गारंटी यू द फैक्ट दैट योर टीम विल प्रॉस्पर। आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज फिटनेस अगर होगी ना, फिटनेस क्या है, फिटनेस आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं रखती, इट ऑल्सो कीप्स यू मेंटली फिट। तो आई फील लाइक दैट इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट डिसीजन बाय चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दूसरी वीडियो में आएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का रिव्यू, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट वन। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पे भी रिव्यू आएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा वासी साइनिंग ऑफ।